हमारे पास सोल्यूशन चैप्टर के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. द फर्स्ट वन इज 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड वॉज डिजोल्व इन 25 ग्राम ऑफ बेंजीन. 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड को डिजोल्व किया गया 25 ग्राम ऑफ बेंजीन. इसका मतलब हमारे पास वेट ऑफ सॉल्वेंट है 2 ग्राम और हमारे पास वेट ऑफ सॉल्वेंट है 25 ग्राम. शोज अ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू दिस ना. मतलब डेल्टा टी एफ हमें दे रखा है 1.62 केल्विन. हमें मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट भी गिवन है विच इज के एफ इज ऑल्सो गिवन, दैट इज 4.94 बेंजीन केल्विन ग्राम मोल इनवर्स हमें गे रखा है. हमें परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन ऑफ एसिड निकालना है, मतलब एसोसिएट कर रहा है और डायमर फॉर्म कर रहा है. तो सबसे पहले तो हम आई निकाल लेते विच इज वैंट ऑफ फैक्टर. तो हमारे पास फॉर्मूला होता है डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम. ओपन करके लिख देते हैं डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम. मोलैलिटी इज वेट ऑफ सल्यूट ओवर मॉलिकुलर वेट ऑफ सल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000. तो डेल्टा टी एफ हमें आई निकालना है, तो डेल्टा टी एफ इज इंटू एम बी इंटू डब्ल्यू ए ओवर के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000. इट इज इक्वल टू आई. तो हम जस्ट अब वैल्यूज पुट कर देते हैं हमारे पास जो जो वैल्यूज हैं. देखो डेल्टा टी एफ हमें गिवन है विच इज 1.62. एम बी मॉलिकुलर वेट देखो हमें दे क्या रखा है, सल्यूट इज बेंजोइक एसिड. द फॉर्मूला ऑफ बेंजोइक एसिड इज C6H5COOH. तो 12 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 5 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 2 प्लस 1. तो जब आप इन सबको कैलकुलेट करोगे हमारे पास आएगा आंसर 122.12. सो हमने कर दिया 122.12 इंटू 25 ओवर के एफ भी हमें गिवन है. के एफ हमारे पास था 4.9. डब्ल्यू बी भी हमें 2 ग्राम दे रखा था बेंजोइक एसिड और इंटू 1000 विच इज इक्वल टू आई. आफ्टर सॉल्विंग इस पूरी इक्वेशन को हमारे पास आई की वैल्यू आएगी ये वाली. तो वैंट ऑफ फैक्टर हमने निकाल लिया, पर हमें निकालने को क्या बोला है, दैट इज एसोसिएशन निकालिए, डिग्री ऑफ एसोसिएशन. द फॉर्मूला इज 1 माइनस आई ओवर 1 माइनस 1 ओवर एन. देखो जो ये फॉर्मूला हमने लगा रखा है ये सिर्फ एसोसिएशन के लिए यूज करेंगे हम, और एसोसिएशन के लिए जो एन की वैल्यू होगी वो 2 होती है. 2 क्यों होती है, क्योंकि वो डायमर फॉर्म करता है इसलिए. तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास टोटल 2 आते हैं. तो आई हमें पता है विच इज 0.504. 1 माइनस हाफ, तो 1 माइनस हाफ इज 0.5. तो ऊपर हमारे पास आ जाएगा 0.496 ओवर 0.5. तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर आता है अल्फा का ये वाला. बट हमें निकालने को बोला है दैट इज परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन. तो हम निकालेंगे इंटू 100 कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 99.2% डिग्री ऑफ एसोसिएशन. तो सिंपल सा न्यूमेरिकल था, बहुत सिंपल था. क्वेश्चन में आपने देखना है कि क्या निकालने को बोला है, फॉर्मूला पुट करो और आपके पास हमारा आंसर आ जाएगा. ऐसे हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमें गिवन है 0.6 ml ऑफ एसिटिक एसिड है हमारे पास, डेंसिटी हमें उसकी गिवन है, एंड डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर. ऑब्वियसली एसिटिक एसिड सल्यूट है, तो डब्ल्यू बी हमें नहीं गिवन है बट हमें वॉल्यूम गिवन है और डेंसिटी गिवन है. तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम. डेंसिटी इज दिस, वॉल्यूम इज 0.6 ml इज इक्वल टू मास. कैलकुलेट जब हम करेंगे आंसर आएगा 0.636. ठीक है. सो डब्ल्यू बी, सल्यूट को हम बी से डिनोट करते हैं, तो बी हमारे पास आ गया 0.636 ग्राम. ओके. अब हमें 1 लीटर ऑफ वाटर भी, वाटर की डेंसिटी भी 1 होती है और लीटर ऐसे यूनिट में दे रखा है, तो डब्ल्यू ए इज ऑल्सो 1. ठीक है. डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दैट इज डेल्टा टी एफ भी हमें गिवन है 0.0205 डिग्री सेल्सियस. हमें वैंट ऑफ फैक्टर निकालना है विच इज आई हमें निकालना है, और हमें निकालना है डिसोसिएशन कांस्टेंट. देखो हमें गिवन भी उन्होंने दे रखा है कि आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है.
ठीक है। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट का भी हम पहले हम आई निकाल लेते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम। एम को ओपन करके लिख देते हैं हम, जो हमने पिछले क्वेश्चन में यूज किया था फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला वो यही है। डेल्टा टी एफ हमें गिवन है 0205, आई हमें नहीं पता। के एफ देखो, के एफ डिजोल्व किस में किया गया है, वो डिजोल्व इन वाटर, तो वाटर का के एफ आपने हमेशा याद रखना है विच इज 1.86। डब्ल्यू बी हमने जस्ट डेंसिटी के फॉर्मूले से निकाला है, ओवर 1000 हम बाद में पुट करते हैं। और एम बी द मॉलिकुलर वेट भी हमें गिवन है। जब आप देखो हमें बोला है एसिटिक एसिड CH3COOH, तो 12 प्लस 3 प्लस 12 प्लस 32 प्लस 1, तो 60.02 आपके पास आंसर आएगा। 60.02 इंटू WA। अब ये WA हमारे पास सॉल्वेंट का कितना दे रखा है, दैट इज 1, और वो भी SI यूनिट में, तो 1000 लगाने की नीड नहीं है। 1000 हम तब लगाते जब हमें ml में दे रखा हो या ग्राम में दे रखा हो, ठीक। ऑलरेडी वो लीटर्स में था और डेंसिटी निकालने के बाद वो kg में ही आया है, ठीक है। सो 0.0205 इंटू 60.02 इंटू 1 ओवर 1.86 0.636। तो आई की वैल्यू कैलकुलेशन के बाद हमारे पास आती है 1.0397। तो अप्रॉक्स हम लिख सकते हैं इसको ये। तो आई की वैल्यू हमने निकाल ली। अब हमें नेक्स्ट निकालने को उन्होंने बोला है दैट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट, जिसका फॉर्मूला होता है सी अल्फा स्क्वायर ओवर 1 माइनस अल्फा। तो पहले हम अल्फा निकाल लेते हैं और सी निकाल लेते हैं। तो देखो अल्फा निकालने के लिए हमारे पास अब ये डिसोसिएशन है, तो फॉर्मूला वुड बी आई माइनस 1 और n माइनस 1। आई हमें पता है, हमने ऊपर निकाला है विच इज 1.041। और n फॉर डिसोसिएशन, देखो हमारे पास है एसिटिक एसिड, तो ये डिसोशिएट कैसे करेगा, CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। तो दो हमारे पास मॉलिक्यूल्स आए हैं, तो 2 माइनस 1, तो 0.041 माइनस करके ओवर 1, तो हमारे पास अल्फा कितना आ गया 0.041। अब हमें C निकालना है। C इज बेसिकली कंसेंट्रेशन, तो फॉर्मूला इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ओवर वेट ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट का फॉर्मूला WB ओवर MB इंटू WA इंटू 1000। तो WB हमने वो डेंसिटी के फॉर्मूले से निकाला था विच इज 0.636। मॉलिकुलर वेट इज 60.02। वेट ऑफ सॉल्वेंट इज 1, SI यूनिट में 1000 की नीड नहीं है, तो इसको कैलकुलेट करके आएगा 0.0106। तो अब हमारे पास फॉर्मूला है दैट इज के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर ओवर 1 माइनस अल्फा। सी हमने जस्ट अभी देखा है विच इज 0.0106। अल्फा हमने ऊपर निकाला है 0.041 इंटू 0.041 ओवर 1 माइनस 0.041। इस पूरे को जब आप कैलकुलेट करोगे आपके पास आंसर आएगा 0.001,858 विच इज इक्वल टू के ए। तो पॉइंट हटा देते हैं, अब शिफ्ट कर देते हैं 1 2 3 4 5, 1.858 इंटू 10 टू द रेज पावर 5। और हम इसको ये भी लिख सकते हैं, अगर हमें अप्रॉक्स लिखना है तो ये भी आप लिख सकते हो। तो हमने डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल लिया। फॉर्मूलाज यूज करो और आप आंसर निकालो, बहुत इजी मेथड है ये। थैंक यू।